नमस्कार, मैं डॉक्टर विश्वामित्र वैष्णव, असिस्टेंट प्रोफेसर पॉलिटिकल साइंस, कॉलेज शिक्षा, राजस्थान। प्रिय विद्यार्थियों, आज हम लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक के राष्ट्रवाद संबंधी विचार पर चर्चा करते हैं। स्वतंत्रता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा। इसके साथ ही तिलक ये भी कहते हैं कि आपको अपनी शक्ति बढ़ानी चाहिए। आप जो चाहते हैं उसे सरकार से ले लेने के लिए उसे विवश कर देना चाहिए। लोकमान्य जो उपाधि है, तिलक के द्वारा किए गए कार्य और उनकी जो पॉपुलैरिटी है, उस आधार पर जनता ने उनको ये उपाधि दी है। और उपयुक्त जो दो कथन हैं, उन कथनों में जो पहला कथन है उसने भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में सुराज्य से स्वराज्य प्राप्त करने के लिए एक ऊर्जा का संचार दिया था, और जो आज तक हमें इनसे प्रेरणा प्राप्ति का एक स्रोत कथन हम सभी के लिए बना हुआ है। प्रिय विद्यार्थियों, हम जानते हैं कि भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक एक महत्वपूर्ण हस्ताक्षर हैं, और तिलक का जो राष्ट्रवाद संबंधी जो दर्शन है वो अपने आप में हमारे लिए एक प्रेरणा स्रोत राष्ट्रीय आंदोलन में भी रहा है और आज भी है। तिलक का जो राष्ट्रवाद पर जो विचार है, या जिसे हम तिलक का समग्र राष्ट्रवाद भी कहते हैं, ये अगर हम इसका परिचय अगर हम प्राप्त करना चाहते हैं तो भारत की जो प्राचीन संस्कृति है वह स्वस्थ एवं सजीव परंपराओं पर आधारित है। यानी जो हमारी जो संस्कृति का जो लक्ष्य है, संस्कृति की जो संरचना है, उसकी सजीवता और उसकी स्वस्थता को तिलक ने अपने राष्ट्रवाद का आधार बनाया है। तिलक ने यह माना कि महापुरुषों के जीवन एवं उनके कार्यों की स्मृतियों से हमें प्रेरणा मिलती रहे। देखिए, आज भी जब हम नैतिक शिक्षा के पाठ पढ़ते हैं, या जब हम किसी अच्छे व्यक्तित्व से जब हम प्रेरणा प्राप्त करते हैं, तो हम कुछ अच्छा करने की सोचते हैं। और तिलक का जो राष्ट्रवाद था, ये वही राष्ट्रवाद था कि जिसने राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान ब्रिटिश साम्राज्य के विरुद्ध एक जन जागरण का काम किया। लोगों के दिलों में, लोगों के मनों में एक विचार का संचार किया। और हम ये बहुत भली भांति जानते हैं कि कोई भी कार्य जो है, सबसे पहले विचार होता है, और इस विचार के संचरण में, इस विचार को जनरेट करने में तिलक का राष्ट्रवाद अत्यंत महत्वपूर्ण है। उसने ब्रिटिश सत्ता के विरुद्ध और अपनी स्वस्थ संस्कृति और सभ्यता के संदर्भ में लोगों के मनों में एक स्थान बनाया था, जिसका परिणाम हमारा भारत की स्वतंत्रता और भारत का एक कंपोजिट डेवलपमेंट। देखिए, धार्मिक और सामाजिक उत्सव के सार्वजनिक समारोह उसके संगठन और शक्ति के प्रतीक है। यानी अब हम आगे चर्चा करेंगे कि तिलक का जो राष्ट्रवाद है, उसमें उन्होंने महापुरुष दिवस उन्होंने मनाने शुरू किए, और उस पर जो है हम कहेंगे कि एक सार्वजनिक आयोजनों का उन्होंने एक शुरुआत की। और उस शुरुआत भर से लोग जो भूल गए थे अपनी जो प्राचीन संस्कृति, या जो अपने जो पूर्व के जो हमारे जो नेतृत्वकर्ता थे, जिन्होंने हमारी सभ्यता और संस्कृति की रक्षा की, हमारे राष्ट्र राज्य की रक्षा की, उन महापुरुषों के व्यक्तित्व और कृतित्व से जो है जनसाधारण को अवगत कराया। तिलक का जो लक्ष्य था वो राष्ट्रीय एकीकरण था और स्वराज्य था। तिलक का राष्ट्रवाद भारत के संपूर्ण जीवन से संबंधित होने के कारण
एक समग्र राष्ट्रवाद कहलाया। देखिए, तिलक का राष्ट्रवाद किसी पर्टिकुलर संप्रदाय या पर्टिकुलर क्षेत्र से संबंधित नहीं था। तिलक का राष्ट्रवाद इस भारतीय नक्शे के ऊपर, इस भारतीय भूमि के ऊपर जितने भी लोग, चाहे वे विभिन्न धर्म, विभिन्न जाति, विभिन्न मत के लोग हों, उन सब के लिए था और स्वराज्य था। इसलिए तिलक के राष्ट्रवाद को हम समग्र राष्ट्रवाद कहते हैं। तिलक का राष्ट्रवाद संबंधी जो विचार है वो राष्ट्रीय स्वतंत्रता और आत्मनिर्णय के पश्चिमी सिद्धांतों से प्रभावित था। देखिए, यहाँ मूल जो लक्ष्य था वो स्वतंत्रता था, जैसा कि स्वतंत्रता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, इस वक्तव्य से हमें प्रतीत होता है। उसके साथ ही तिलक जो है वो आत्मनिर्णय को महत्व देते थे। यानी भारतीय जो जनता है वो किसी पर आश्रित नहीं है, वो विवेक संपन्न है और वो अपना निर्णय खुद लेना चाहती है। इस प्रकार जो है स्वतंत्रता और आत्मनिर्णय के सिद्धांत पर, जो पश्चिमी सिद्धांत से प्रभावित था, तिलक का राष्ट्रवाद आधारित है। और जैसे कि तिलक पर जो इन विचारों का जो प्रभाव पड़ा, उसमें J.S. मिल, वुड्रो विल्सन का जो आत्मनिर्णय सिद्धांत है, इन विचारों का जब उन्होंने अध्ययन किया, उनके बारे में सुना, तब उनको इस चीज़ का आभास हुआ कि स्वयं द्वारा लिए गए निर्णय का क्या महत्व होता है। देखिए, तिलक के राष्ट्रवाद को समझने के लिए हम कुछ बिंदुओं के माध्यम से इसकी सहायता ले सकते हैं। जैसे तिलक का राष्ट्रवाद जो है स्वस्थ और सजीव परंपराओं पर आधारित राष्ट्रवाद था। तिलक ने अपने पत्र मराठा में लिखा है, एक यथार्थ या सच्चा राष्ट्रवादी प्राचीन आधारों पर निर्माण करता है, यानी निर्माणकारी भूमिका में एक सच्चा राष्ट्रवादी होता है। वो जो सुधार प्राचीन के पूर्ण अनादर पर आधारित है, वह मुझे कोई रचनात्मक प्रतीत नहीं होते। हम अपनी संस्थाओं का अंग्रेजीकरण करना नहीं चाहते और सामाजिक तथा राजनीतिक सुधारों के नाम पर उनका विराष्ट्रीकरण करना भी नहीं चाहते। यानी अगर हमारी परंपराएं समृद्ध है, स्वस्थ है, सजीव है, तो उनको हमें अपनाना ही चाहिए। अगर वहाँ कोई कमी है तो हमें उसको नहीं अपनाना चाहिए, अगर उसकी रिलेवेंसी हमारे लिए नहीं है। अर्थात हमारी संस्कृति की जो अच्छाइयाँ हैं उसका तिलक पुनर्जागरण करना चाहते थे। और इस प्रकार जो है तिलक का जो राष्ट्रवाद है वो स्वस्थ और सजीव परंपराओं पर आधारित है। तिलक का राष्ट्रवाद महापुरुषों के जीवन और उनके कार्यों पर आधारित है। देखिए, हम ये जानते हैं कि हमें प्रेरणाएं महापुरुषों से मिलती है। हम हमारे इतिहास और संस्कृति में जिन महापुरुषों का अध्ययन करते हैं, जिनके मार्गदर्शन से चलते हैं, उसी पर हमारा विकास और हमारी समग्रता में विकास निर्भर करता है। तिलक ने शिवाजी के नाम पर निहित शक्ति का उपयोग कर सोती हुई भारतीय जनता को जगाया। यानी देखिए, उन्होंने शिवाजी को जनता के सामने रखा, उनके व्यक्तित्व को और उनके कार्यों को, और उनकी भूमिका को जनता के सामने रख कर उनको चेताया कि हमें कैसा होना चाहिए। उनको संगठित करने का प्रयास किया। ब्रिटिश साम्राज्य के विरुद्ध जो है शिवाजी के माध्यम से तिलक ने लोगों के अंदर जागरण किया, लोगों के अंदर राष्ट्र के प्रति प्रेम की भावनाएं जागृत की। राष्ट्र की सुरक्षा के लिए कैसे हम सेक्रीफाइस के लिए तैयार रहें, उस बात को उन्होंने लोगों के सामने रखा। तिलक ये कहते हैं कि शिवाजी की जो स्मृति है उसको उन्होंने पुनर्जीवित किया और उसको जो है लोगों के सामने जीवित शक्ति बना दिया। ये उनका एक महत्वपूर्ण योगदान है। तिलक ने जो है शिवाजी का जन्म दिवस और सार्वजनिक समारोह भी मनाने लगे और उस सार्वजनिक समारोह के माध्यम से लोगों
को जो है एक जगह इकट्ठा करके या लोगों के अंदर जो है वो भाव उन्होंने जागृत किया। तिलक स्वयं ये कहते हैं कि कुएं के मेंढक की तरह संकुचित मत बनो, भगवत गीता के शुद्ध वातावरण में उठो और महान पुरुषों के कार्यों का चिंतन करो। इन शब्दों से ही जो है हमें तिलक के राष्ट्रवाद का अंदाज़ा लग सकता है। शिवाजी के संघर्ष को तिलक ने लोगों के सामने रखा और शिवाजी के विज़न को भी लोगों के सामने रखा, और तिलक ने कहा कि राष्ट्रीय कर्तव्य के मार्ग पर गुलाब के पानी का छिड़काव नहीं होता और न ही उनमें गुलाब के फूल उपजते हैं। यानी वहाँ पर संघर्ष है, वहाँ पर लगातार त्याग है, वहाँ पर हमें बलिदान करना पड़ता है, तब जाकर हम आने वाली पीढ़ियों के लिए एक आधार और एक स्वयं राज्य का निर्माण करने में सक्षम होते हैं। तिलक ने जो सामूहिक जो उत्सव मनाने की जो परंपरा शुरू की, जैसे गणपति दिवस उन्होंने मनाना शुरू किया, तो तिलक ने इन धार्मिक जो महापुरुष हैं या जो धार्मिक हमारी जो जयंतियां हैं, इनके आधार पर भी लोगों में राष्ट्र के प्रति प्रेम की भावनाओं का जागरण किया। तिलक का मानना था कि मानव प्रकृति ही ऐसी है कि वह बिना उत्सवों के नहीं रह सकती। उत्सव प्रिय होना मनुष्य का स्वभाव है। देखिए, मनुष्य की जो क्रिएटिविटी है उसमें वो उल्लास चाहता है, उसमें वो खुशी चाहता है, उत्सव मनाना चाहता है। तो मनुष्य की उस क्वालिटी को तिलक ने विचार किया उस पर, और उसका जो उपयोग है उन्होंने राष्ट्रीय आंदोलन में किया। और इस प्रकार, क्योंकि उत्सव में मनुष्य, उसकी एक क्रिएटिविटी है, उसकी एक रचना धर्मिता है, उनको पता था कि उत्सव में मनुष्य ज़रूर पार्टिसिपेट करता है। तो गणपति उत्सव मनाने के लिए उन्होंने एक नींव रखी, और उसके माध्यम से जो है राष्ट्र के लिए उन्होंने जो है अपने राष्ट्र के प्रति प्रेम का जागरण जो है भारतीय जनता के मध्य किया। तिलक जो है धार्मिक और सामाजिक उत्सवों का प्रयोग लोगों में सामूहिक भावना, राजनीतिक संगठन और शक्ति तथा राष्ट्रीय चेतना पैदा करने के लिए किया, जिसे हम डिस्कशन कर रहे हैं। और विष्णुचंद्र शर्मा ने इसके संदर्भ में लिखा है कि सामूहिक पूजा को मनुष्य की सामूहिक भावना के रूप में तिलक ने संगठित किया। यानी देखिए कि कैसे जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में सम्मिलित होकर जनता में जागरण करने का जो प्रयास किया गया तिलक के द्वारा सामूहिक उत्सवों के माध्यम से, वे अपने आप में महत्वपूर्ण है। गणपति उत्सव के सार्वजनिक समारोह ने राष्ट्रीय आंदोलन को सामाजिक सीमेंट प्रदान किया। यानी देखिए कि गणपति उत्सव के माध्यम से महाराष्ट्र में और सभी जगह एक ऐसा एक मजबूत पिलर जो है तिलक को, राष्ट्र को मिला, जिसके माध्यम से जो है आत्मरक्षा और आत्मसम्मान और आत्मविश्वास की जो भावनाएं लोगों के बीच में जागृत होती है, वो तिलक के इन सामूहिक उत्सवों पर आधारित है। और यहाँ एक बात और महत्वपूर्ण है, क्योंकि तिलक का राष्ट्रवाद समग्र है, तिलक का राष्ट्रवाद संकुचित नहीं है। हालांकि कुछ लोग तिलक के राष्ट्रवाद पर क्वेश्चन मार्क भी करते हैं, लेकिन वो बिल्कुल गलत है। कारण यह है कि तिलक के राष्ट्रवाद में पर्टिकुलर किसी धर्म या संप्रदाय या जाति या क्षेत्र महत्वपूर्ण नहीं था। तिलक के राष्ट्रवाद में सभी धर्म के लिए स्थान था। वहाँ वो भारतीय जनता को इंडिकेट करते हैं कि जैसे ब्रिटिश सत्ता का जो शासन है वो भ्रष्टाचार से पूर्ण है, वहाँ अन्याय हो रहा है, वहाँ भारतीय जनता का शोषण हो रहा है, भारतीय एजुकेशन सिस्टम, भारतीय संस्कृति, भारतीय सभ्यता को नष्ट कर रहे हैं, और भारतीय जनता इस बात को समझ नहीं रही है। तो भारतीय जनता के जागरण के लिए, जिसमें सभी लोग इन्वॉल्व हैं, उन सभी लोगों को वो जागृत कर रहे हैं कि स्वतंत्रता हम सभी का, जो इस भारत भूमि पर रहने वाले लोग हैं, उन सभी का जन्मसिद्ध अधिकार है।
हमें हमारे निर्णय खुद करने हैं, हमें हमारे कार्य खुद करने हैं, हमें हमारा डेवलपमेंट स्वयं करना है। इस बात पर जो है तिलक का जो राष्ट्रवाद है, यानी तिलक का जो राष्ट्रवाद है वो राष्ट्रीय एकता पर आधारित है। तिलक का जो राष्ट्रवाद है उसमें वो प्रतीकों को महत्व देते हैं। यानी देखो, राष्ट्रवाद की भावना का ज्वार जनता के मन में पैदा करने के लिए उन्होंने सिंबल्स शुरू किए। यानी जैसे राष्ट्रवाद के विकास में जो मानव भावनाओं को जो सीधा स्पर्श करते हैं, उनमें उन्होंने जो है प्रतीकों का इस्तेमाल किया। जैसे गणपति, जैसे राष्ट्रीय झंडे के तले संगठित करने के लिए गणपति और शिवाजी के नामों का उन्होंने प्रतीक के रूप में प्रयोग किया। यानी यहाँ पर ये देखिए कि तिलक ने शिवाजी का नाम लेकर जहाँ राष्ट्रीय शक्ति एवं राजनीतिक चेतना पैदा करने की कोशिश करते हैं, वहाँ वे लोगों को राष्ट्र की मुक्ति के संघर्ष में बलिदान के लिए भी तैयार करते हैं। वे इस बात का प्रचार करते हैं कि शिवाजी किसी संकीर्ण प्रांतीय या खंडीय राजनीति से प्रभावित नहीं थे, वह जन कल्याण की भावना पर आधारित थे, प्रभावित थे। इस प्रकार जो है तिलक ने जो है अंग्रेज़ों के विरुद्ध संपूर्ण भारतीय जनता को तैयार करने का कार्य किया, स्वराज्य प्राप्त करने के लिए तैयार किया। तिलक का जो राष्ट्रवाद है वह जो है एक आध्यात्मिक और एक मनोवैज्ञानिक अवधारणा है। उनका मानना था कि आदिम जातियों में जो निष्ठा एवं अपने कबीले के प्रति जो भाव है वह आधुनिक मानव का राष्ट्र के प्रति होना चाहिए। और यही जागरण जो है भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में एक स्ट्रीम है, एक धारा है, जिसका प्रभाव जो है 15 अगस्त 1947 हमारे सामने रहा है। और जैसा कि राष्ट्रीय आंदोलन के जितने भी हमारे जो फ्रीडम फाइटर्स जो रहे हैं, उनमें तिलक अपना महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। तो इस प्रकार हम तिलक के राष्ट्रवाद को समझ सकते हैं और तिलक के राष्ट्रवाद से हमने बहुत कुछ प्राप्त किया है। और जो स्वतंत्रता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और इसे हम लेकर रहेंगे, ये तो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का एक महत्वपूर्ण नारा हमारे सामने बन गया, जिसने लोगों में चेतना का और राष्ट्र के प्रति त्याग, बलिदान और समर्पण के जो भाव है उनका लोगों के दिल और दिमाग में इसका संचार करता है। धन्यवाद।